हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा बाबू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा। सारे बच्चे जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जुड़ना अति आवश्यक है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना हम साइड से क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बाबू, उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है। निधन की बात किया जा रहा है बाबू, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? निधन मतलब मृत्यु जिसे कहते हैं, मृत्यु हो चुके थे। लेकिन यहाँ बाबू जन्म पूछेगा तब का मरिएगा, जन्म पूछेगा तब का मरिएगा, तो याद रखिएगा 23 जून, क्या बाबू 23 जून 1844 को क्या हुआ था? 23 जून 1844 को जो हुआ था नियम क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे जितने बबुआ क्लास में जुड़े हैं ना, नए पुराने सारे बबुआ को बोला जा रहा है, सारे बच्चे को कह रहे हैं हम, तो क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है? आप कहिएगा सर हमको पता है रसातल यात्रा तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, दमयंती स्वयंवर ये भी है, रेल का टिकट खेल ये भी है। ऑल ऑफ दिस मारिए, इनमें से सभी मार दीजिए, ठीक है। 2 का ऑप्शन डी मारिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग मिशन में स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी? एंट्रेंस की परीक्षा जो है कब दिए थे, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1867 बाबू मारिएगा, ठीक है। 1867 ईस्वी में करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप कहिएगा सर जो मवाद और धुआं हमारे शरीर के अंदर बना रहता है ना, तो याद रखिएगा वही बाहर निकल जाता है बातचीत के जरिए। देखिएगा अगर कोई बात आपसे कहता है, कोई व्यक्ति आपसे बात कहता है, आप एक दूसरे से नहीं कहेंगे तो आपका दिमाग लगेगा कि बहुत मतलब हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा लोड है। ऐसा होता होगा, महसूस होता होगा कि कोई कुछ कह दिया, लेकिन आप दूसरे से भी कहेंगे जरूर, तभी आपका दिमाग शांत रहेगा, हल्का होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही कहते हैं जो हमारे मवाद बनकर बातचीत के जरिए जो होता है मवाद, वो धुआं रहता है ना, वो बाप भर के बाहर निकल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन जो कहे जाते हैं बाबू, याद रखिएगा वो जो कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की है? कौन सी कहानी जो है चंद्रधस मां गुलेरी जी की है? आप कहिएगा सर उसने कहा था कहानी ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, बुद्धू का काटा ये भी है, इनमें से सभी मार दीजिए, ऑल ऑफ दिस मार दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रधस मां गुलेरी 3 कहानियां लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था कहानी, ठीक है। तीनों याद रखिएगा बाबू, हम बतला रहे हैं जितना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप से छपने वाला है सारे प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइएगा कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। सॉरी, जन्म जो हुआ था कहां पर हुआ था, यही पूछा जा रहा है। गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था बाबू, याद रखिएगा जयपुर और राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? जल्दी बताइएगा सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्र है? आप कहिएगा सर उसने कहा था कहानी के पात्र जो है सूबेदारनी है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे को पता है कि लाहना सिंह जो युद्ध कर रहा था इंग्लैंड की ओर से कर रहा था, इंग्लैंड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि लाहना सिंह के मामा का कहाँ रहने वाले थे, ठीक है ना। कहाँ रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? जल्दी बताइएगा। लाहना सिंह के मामा, ठीक है। लाहना सिंह के मामा जो रहने वाले थे बाबू, वो जो है अमृता शहर के रहने वाले थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 चैप्टर की बात किया जा रहा है और 2 चैप्टर में अमृता शहर है ना, कहिएगा जी गुरु जी है, ठीक है। आप लोग शांत
अगर पढ़े हैं तो आंख मूंद कर यहाँ पर टिक आउट कर सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 12 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिए बाबू क्या होने वाला है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, जल्दी बतलाइएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो है कौन गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी वहीं पर गए, तो वहाँ पर इनको जो है अमेरिका का दलाल वहाँ घोषित कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था बाबू, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, जल्दी बताइए जी। जयप्रकाश नारायण जो रचना रचे हैं उनका नाम बतलाइए, वो रचनावा का नाम, ठीक है। आप कहिएगा संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रचा गया, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। तिरिच जो है उदय प्रकाश जी के द्वारा रचा गया है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचा गया है, शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी के द्वारा रचा गया है, सारे याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब जूठन तिरिच पाठ, जूठन पाठ, शिक्षा पाठ किसके किसके द्वारा रचा गया था हम सारे बतला दिए, आप लोगों ने नोटबुक पर लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, जल्दी बताइएगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, ठीक, आप कहिएगा सर मार्क्सवादी और तथा लेनिनवादी, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, बुढ़ापा और क्या थी, बीमारी थी क्या, कहिएगा हाँ सर वही तो थी, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बाबू आप लोग याद रखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों के देश की जनता को जाना जाएगा, किसने कहा था, किसने कहा था, आप कहिएगा किसने कहा था, हम तो कहेंगे बाबू कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात बोला गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संपूर्ण क्रांति क्या है, जल्दी बताइएगा। संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है, क्या है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रचा गया, यह एक प्रकार का भाषण है, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट बी होगा आंसर, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बाबू लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेहनत की सफलता का जो है क्या कर रहे हैं, सीढ़ी नहीं बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हमको जो है डीमोटिवेट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मोटिवेट करने का कोशिश कीजिए सारे बच्चे, क्योंकि हम लोग आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला, और बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करें, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की करे के अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति जो है किस पाठ से, देखिए जहाँ नर और नारी की बात है हमने बतलाया था कि वहाँ अर्धनारीश्वर की बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे, उपकुलपति के मतलब जी थे VC के नाम से जानते हैं, ठीक है, वाइस चांसलर जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी का VC बोला जाता है ना, कि इसका VC है, ये VC है, वही बोला जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उनका जो है रामधारी सिंह दिनकर थे, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के जयशंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है, कल्पित रूप है, कैसा का रूप है, कल्पित रूप है, और आपके एग्जाम में कई बार छप चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुस्तक पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार बाबू दिया गया था, आप कहिएगा कि पद्म भूषण दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, याद रखिएगा बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 23 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, जल्दी बताइएगा कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है बाबू, ठीक है। आप कहिएगा सर परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या था, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, मालती के बच्चे का जो नाम था क्या था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा टीटी, ठीक है, टीटी था, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, किस कहानी में जो है ग्रेगिन का बाबू उल्लेख है, तो याद रखिएगा रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि अंग्रेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, अंग्रेज जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो 1924 ईस्वी में, और 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी भी बने थे, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए बाबू हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करा रहे हैं, बहुत खास क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप रट जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा। मालती के पति का जो नाम हुआ था क्या था, आप सभी को पता है कि मालती के पति का नाम जो नाम था महेश्वर था। क्या था बाबू, था महेश्वर था, याद रखिएगा। बी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरण्यवासे अगे ने कौन सा नाटक लिखा था, कौन सा नाटक लिखा था, आप कहिएगा सर इंद्र सभा का। इंद्र सभा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है ना अगेय जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। अगेय जी का जन्म जो हुआ था बाबू, याद रखिएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। लेकिन अगर मृत्यु की बात करें बाबू, मृत्यु घोषित किया गया था, कब मर चुके थे, तो याद रखिएगा 4 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल, क्या 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को क्या हुआ था, याद रखिएगा क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन ना, कहा जा रहा है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस देश के थे, जल्दी बताइएगा। भगत सिंह किस प्रदेश से थे, ठीक है ना। आप कहिएगा भगत सिंह हमको पता है ये जो थे पंजाब से थे। बिहार से मारिएगा गलत हो जाएगा, बिहार से गलत, पंजाब से सही, ठीक है ना। पंजाब से थे भगत सिंह, जो है पंजाब से थे, याद रखिएगा, पंजाबी थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, भगत सिंह की रचना जो है निम्न में से कौन है, ठीक है। आप कहेगा भगत सिंह की रचना, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की कौन किसको पत्र लिखता है, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह किनको पत्र लिखते हैं, अपने भाई को लिखते हैं। तो अपने भाई कौन था, तो सुखदेव था, कौन था, सुखदेव था, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार जो है छपल है, ठीक है ना। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, याद रखिएगा देश के बदले दिए गए फांसी को कहा है सुंदर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, ठीक। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों से में शामिल हुए थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुके थे किस एज में, ठीक है ना। आप कहिएगा 12 वर्ष की अवस्था में, क्या 12 वर्ष की अवस्था में जो है गतिविधियों में शामिल हो गए थे, मतलब जैसे क्रांति नहीं होता है क्रांति में शामिल हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइएगा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे, ठीक है ना, किस पार्टी की ओर से आकर्षित हो चुके थे। आप कहिएगा सर हमको पता है किस पार्टी से, कहिएगा सर गदर पार्टी। गदर फिल्म देखे हैं ना, गदर फिल्म देखे हैं, भोजपुरी फिल्म है मैं देखे हैं, देख लीजिएगा। साउथ का भी फिल्म देखिएगा, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग सनी देओल का गदर देखे हैं ना, वो भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा फिल्म है ना, देखने का एक बार कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था, जल्दी बताइएगा बाबू, प्रिंस क्रोफ्टिन जो था कौन था। आप कहिएगा सर हमको पता है कि अर्थशास्त्र का विद्वान था, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। जो धांगर एक जो होता है प्रजाति है, तो उस किस भाषा में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, बिहारी है और बिहारी का शान आन बान शान जो होता है पगड़िया होता है, पगड़िया बांध के बिहारी झाड़ता है ना, बिहारी भाषा भोजपुरी भाषा झाड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मतलब बिहारी, हम लोग को भोजपुरी बोलते हैं, तो वही आपस में धांगर किस भाषा में बोलते थे वही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके एक सर हमको पता है मिश्रित उराव में भाषा में बोलते थे, एक भाषा होता है, ठीक है ना, उसी में बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है बाबू। आप कहेगा ओ सदानीरा, कौन है ओ सदानीरा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। चंपारण में बाढ़ जो आता है वहां पर जंगलों को जो है बाबू तेजी से कटाई की जाती है, बहुत तेजी से, जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ आता है, बहुत तेजी से भी बाढ़ आता है वहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। माथुर जी जो होता है किस राज्य के शिक्षा सचिव जो हुए थे, नियुक्त हो चुके थे। आप कहेगा सर बिहार राज्य, ठीक है। बिहार जो है ऐसा राज्य है जहाँ मतलब क्या होता है, बात बात पर गोली चलता है, कहते हैं ना, बिल्कुल बिहार वैसा ही है, बात बात पर यहाँ गोली होता है, बात बात पर यहाँ लाठी चलता है, ठीक है। तो आप बिहार से हैं तो एक बार जय बिहार लिख दीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में बोलते क्षण बिहार की साहित्य की विद्याकृति है, जल्दी बताइएगा बोलते क्षण किसी साहित्य की विद्याकृति कैसा है। आप कहिएगा सर ये जो है ना, ये जो है निबंध है, क्या है बाबू, निबंध है। और पूछा जाएगा बोलते क्षण कौन से लेखक लिखे हुए, बोलते क्षण कहानी को जो है कौन से लेखक लिखे हुए हैं। तो आप कहिएगा सर माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, याद रखिएगा, माथुर जी मतलब जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर का जल्दी बताइएगा
ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार बाबू कौन है? आप कहिएगा जगदीश चंद्र माथुर। हाँ बाबू बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा कि सिपाही की माँ पाठ है शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? साहित्य विधा बाबू जो है क्या है? आप कहिएगा सर एकांकी है। क्या है? एकांकी है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जानवर और जानवर की रचना है। जानवर और जानवर किस लेखक की रचना है बाबू? तो याद रखिएगा जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की रचना है, याद रखिएगा। वहां पर कुंती बोलती थी कि कैसा लड़ाई है जो अपने ही फौज मार देते हैं, वहाँ मैदान छोड़कर जो भागता है। ठीक है ना, ये बोला गया था। आप लोग साइंस पढ़े हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है ना, आप लोग पढ़ने का अब क्या पढ़िएगा, आप तो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए, कहा जा रहा है कि मानक विष्णु के से दूध की जगह क्या मांगता था? मानक जो है विष्णु के क्या था? विष्णु के जो था क्या था? प्रोशन था ना। तो याद रखिएगा नहीं, बिन से मानक जो है विष्णु के क्या था? प्रोशन था। हाँ वही था। तो क्या मांगता था? तो याद रखिएगा पानी मांगता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की माँ पाठ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सारे बच्चे को पता है कि अंडे के छिलके से लिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 47 का। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? मतलब मुन्नी की उम्र जो थी क्या थी? 14 वर्ष की थी मुन्नी। ठीक है ना, 14 वर्ष, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? जल्दी बताइएगा। मोहन राकेश के बचपन का जो नाम हुआ था मदन मोहन गुललानी था। कहीं दिया है? देखिए तो कहाँ दिया है, कहिएगा सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी कहा जरा 50 नंबर क्वेश्चन के आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखिए आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है अचानक मुसीबत आना। क्या होता है बाबू? अचानक मुसीबत आना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप 50 में कितना सही कर पा रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा कि सर 50 में मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है ना, और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।